अभी का एजुकेशन की 2.0 पे दीनदयाल अथॉरिटी पोर्ट अथॉरिटी है ये, और यहाँ से निकली है आपके लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट। आप सभी छात्र इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है सन 2023 के लिए, आधिकारिक सूचना दी गई है। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन आपको दिखला रहा हूं, जिसमें कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने पदों की वैकेंसी है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, इन सब के बारे में, साथ ही साथ जो स्टाइपन एज ए सैलरी आपको जो दी जाती है स्टाइपन यहाँ पे, जिसको हम लोग वजीफा कहते हैं, वो भी आपको कितना मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई बंधु अगर चाहते हैं कि वो बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। आपके लिए हम लोग एक बैच लेकर आए हैं जो कि बैच नंबर 1 है, जहाँ पे ये जो है पुस्तकों को कवर किया जाएगा। ये 14 फरवरी से आपका जो है बैच शुरू हो जाएगा, और अभी लगातार 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो है करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, जो कि आप लोगों को लेकर बीपीएससी की एग्ज़ाम को लेकर जो है काफ़ी सीरियस टॉपिक यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और ये सारे जो है एडुटेरिया के बुक वार्षिकांक से संबंधित हैं, तो पेज वाइज आपको कवर किया जा रहा है यहाँ पे एडुटेरिया भी, और पेज वाइज आपको ये सारे बुक भी यहाँ पे कवर करके दिए जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ये लिमिटेड ऑफर आप लोग के लिए है, और इस नंबर पे दिए गए नंबर पे पेमेंट कीजिए, चाहे वो गूगल पे है या फ़ोन पे है ना। आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जो अपडेट है ये अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट के लिए अपडेट है, और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है ये भी आपको दी गई है। क्योंकि कुछ पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, और यहाँ पे ब्रेकअप ट्रेनिंग स्लॉट आपको दिए गए हैं, जहाँ से आप सारी जानकारी भी ले सकते हैं। और ये जो जानकारी है दोस्तों आपको देख सकते हैं हर वो डिसिप्लिन में है, ट्रेड डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पे अपडेट करके दी गई है। फीटर के लिए है, डॉटमेंट सिविल के लिए है, और मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, प्रोग्रामर के लिए है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश के लिए है, वेल्डर के, गैस के, इलेक्ट्रिक वाले छात्रों के लिए है, और यहाँ पे एक असिस्टेंट का भी पोस्ट है जो कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट होंगे। तो कुल अगर हम संख्या देखें टोटल अगर यहाँ पे इन सब की, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। 3 जो है टोटल पोस्ट है फीटर के लिए, 2 ड्रॉटमेंट के लिए, और 3 मैकेनिक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 10 जो पोस्ट है कंप्यूटर वाले छात्रों के लिए है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 5 है, और एक गैस वेल्डर के लिए यहाँ पे 1 है, और असिस्टेंट वाले जो पोस्ट है उसके लिए 10 है। अब इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो छात्र यहाँ पे फीटर, ड्रॉटमैन या मैकेनिक के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे अपडेट है कि वो जो है ITI होने चाहिए। साथ में आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है वो NCVT या SCVT के तहत आपका यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले जो छात्र हैं, जिनके लिए 10 वैकेंसी है टोटल, वो छात्र ITI होने चाहिए उनके ट्रेड में, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर में या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। और जो छात्र यहाँ पे प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट बनेंगे, उनको यहाँ पे ITI होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर में या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। तो सेम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे इन लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो स्टाइपन आपको मिलेगा 7,700 रुपये का मिलेगा, और ये पर मंथ मिलेगा, ताकि जो है आप इसके लिए यहाँ पे अपना जो कि गुजर बसर कर सके इन सैलरी में, ठीक है। अब जो छात्र यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए 5 सीट है, वेल्डर के लिए यहाँ पे 1 सीट है, तो इनको यहाँ पे ITI चाहिए इनके डिसिप्लिन ट्रेड में, ये ध्यान रखिएगा। 8,050 रुपये जो है पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपकी सैलरी होगी एक तरह से अगर कहें तो स्टाइपन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स है आपका, ये 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, ये 2 साल आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग कोर्स ही होता है। यहाँ पे असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएट वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे ये। और यहाँ पे आपका जो है BA होना चाहिए, BSc होना चाहिए या BCom होना चाहिए, और यहाँ पे 9,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। और हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स हैविंग द ड्यूरेशन ऑफ द 3 ईयर एबव, तो आप यहाँ पे जो भी पास किए हैं ये, उनको ये सैलरी यहाँ पे अपडेट की जाएगी, तो वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आगे कुछ पोस्ट और हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो कि यहाँ पे डिप्लोमा कर रखे इंजीनियरिंग में, 8 पोस्ट हैं उनके लिए, 8,000 सैलरी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो 8 पोस्ट यहाँ पे उनके लिए भी है, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में, और 8,000 आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी एज ए स्टाइफन। सिविल वाले जो छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, 8 पोस्ट उनके लिए भी है,
इनका भी डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, 8,000 की यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाले साइंस वाले जो छात्र हैं डिप्लोमा किए हैं वो, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में अपना डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए 4 सीट है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे सैलरी पा सकते हैं 8,000 की। आगे चलते हैं, अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मांगा गया है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो छात्र हैं उनके लिए रिस्पेक्टिवली 8-8 सीट है यहाँ पे, और जो कंप्यूटर वाले छात्र हैं वहाँ पे 4 सीट है यहाँ पे रिजर्व। तो ये सीट है यहाँ पे आप लोग के लिए, इनके लिए रेगुलर डिग्री आपका चाहिए इंजीनियरिंग में, तो BTech वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर इस डिसिप्लिन में आपका है तो, और आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं इस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। 9,000 का स्टाइपेंड सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट छात्रों के लिए भी 15 सीट और है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले छात्र भी आवेदन करेंगे, BCom, BCA, BBA और BA वाले छात्र और BSc वाले भी। 9,000 का स्टाइपेंड सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये आपका जो है अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग होता है दोस्तों, ये परमानेंट जॉब नहीं होता है। तो जिन छात्रों को यहाँ पे इसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है वो ज़रूर करें। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 28 साल अपर एज लिमिट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे SC/ST में है तो 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, OBC में है तो 3 साल का रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन का डेट भी यहाँ पे 31 जनवरी 2023 तक का है, उससे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब जो सीरियल नंबर है आपका 1 से लेकर 7 तक, जहाँ पे कैंडिडेट को बताया गया है कि शुड हैव पास द रिस्पेक्टिव ट्रेड इन द ITI ऑन आफ्टर द 2022, यानी कि 2020 सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग का जो है ना 1 से लेकर 7 में जितने भी पोस्ट आपके दिए गए हैं उस ट्रेड में आपका ITI एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए 2020 से पहले ही, ठीक है। उसके अलावा जो पोस्ट नंबर 8 है वहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना चाहिए BA, BSc, BCom वाले छात्रों को 2020 से पहले ही, ठीक है। और 9 से 12 तक के जो छात्र हैं जो सीरियल नंबर यहाँ पे लिस्ट दिया गया है उनका भी 2020 तक जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब जो उनका डिप्लोमा है वो हो जाना चाहिए। 13 से लेकर 16 तक वाले जो छात्र हैं यहाँ पे जो कि लिस्ट दिया गया है डिसिप्लिन का, उसमें आपका जो डिग्री है वो भी आपका 2020 अप्रैल तक कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी हो गई। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, तो देखिएगा एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली सिलेक्टेड ऑन द मेरिट बेसिस। अब यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। मेरिट होगा आपका सम ऑफ ऑब्टेन ऑल द सेमेस्टर्स एग्जामिनेशन और ईयर्स, सम ऑफ टोटल मार्क्स इन द सेमेस्टर्स और ईयर्स एज डिक्लेयर द कैंडिडेट इन सबमिट एप्लीकेशन। मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप अपना सारा डिटेल जब भरिएगा तो उसी के आधार पे जो है आपका यहाँ पे मार्क्स के आधार पे सेमेस्टर और ईयर के आधार पे जो है आपका चयन करके बताया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। CGPA CP ग्रेड या स्केल में है, पॉइंट में है आपका, तो उसको जो है ना परसेंटेज में करके 100 मार्क्स के आधार पे आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे आपका मेरिट के आधार पे होगा। अब फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अपलोड करवाया जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का, डिग्री का, जो भी यहाँ पे डिग्रीज मांगी गई हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेम नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड पे नाम है वही आपके सर्टिफिकेट वगैरह पे भी नाम आपका होना भी चाहिए। तो इस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट से संबंधित करते हैं जैसे कि SC ST OBC से आते हैं तो देना होगा। सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से आते हैं तो देना होगा। प्रूफ आपको देना होगा एक सर्विसमैन का अगर आप हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए आपका SBI के बैंक अकाउंट से, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि आपका SBI में अकाउंट भी होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनको बता दें कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लास्ट में बनाना होगा आपको, इशूड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, गोपालपुरी हॉस्पिटल, गांधीधाम, कच्छ। ठीक है, तो ये गुजरात की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है जो कि हमने आप तक साझा किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये सारे इसके जॉब प्रोफाइल्स हैं, उससे जॉब करने वाले लोगों की क्या क्राइटेरियाज़ हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ से अप टू डेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिंक है आपका यहाँ दिया हुआ अप्लाई करने का, अप्रेंटिसशिप के ये वो पोर्टल पर जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। पहले तो आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर उसके बाद जो है सेकंड स्टेप आप आएंगे
दीनदयाल पोर्ट.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको साइन अप करना होगा और अपनी सारी डिटेल को एक बार प्रिंट करा लेना होगा, डाल के यहाँ पे साइन इन करके, जो भी आपने डिटेल यहाँ से अपलोड किए। लास्ट डेट जो होगा 20 फरवरी का है आवेदन करने का, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी जानकारी है यहाँ पे जो कि हमने आप तक पहुँचाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। जय हिंद।